भारत सरकार के एक बिल ने पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ सरकार को घेरने की रणनीति और दूसरी तरफ टीएमसी का सबको चौंका देने वाला रुख। लेकिन टीएमसी के एक फैसले के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या जेपीसी में शामिल होने को लेकर पार्टी का दोहरा रवैया आखिर क्या दर्शाता है। क्या विपक्षी गठबंधन टूटने की कगार पर है या फिर चल रही है कोई अंदरूनी सियासी चाल। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या टीएमसी बदल रही है अपना पॉलिटिकल गियर। ममता बनर्जी ने सरकार के संशोधन विधेयक की निंदा कर रही थी। इतना ही नहीं, इस विधेयक को सुपर आपातकाल से भी बड़ा कदम बताया था और तो और जेपीसी में शामिल होने से भी मना कर दिया गया। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट। दरअसल केंद्र सरकार हाल ही में संपन्न हुए संसद के मॉनसून सत्र में एक नया बिल लेकर आई। पीएम-सीएम को बर्खास्त करने वाले इस विधेयक जैसे ही लोकसभा में पेश किया गया, वैसे ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और इसकी वजह से सदन की कार्यवाही प्रभावित भी हुई। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने स्वीकृति दे दी। अब इस बिल के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी बनाई जाएगी। जेपीसी में सभी दलों के सांसद होंगे। वे कानून पर विचार करेंगे और अपनी राय देंगे। भले ही ये विधेयक जेपीसी में चला गया हो, लेकिन विपक्षी खेमे में इस बिल को लेकर घमासान जारी है। लेकिन इस बिल में ऐसा क्या है जो विपक्ष इतना हंगामा काट रहा है। दरअसल इस कानून के तहत अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए जेल हो जाती है तो उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कई दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस कानून पर संसद में चर्चा हो। हालांकि इस कानून को लेकर विपक्ष में मतभेद हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अलग रुख अख्तियार किया। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक की निंदा करती है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि ये एक सुपर आपातकाल से भी बड़ा है। भारत के लोकतंत्र युग को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर मैं इसकी निंदा करती हूँ। ये दमनकारी कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए मृत्यु संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस विधेयक का किसी भी कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए। ममता ने ये भी आरोप लगाया कि इस विधेयक का उद्देश्य एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक सरकार की प्रणाली को मजबूत करना है। जेपीसी में शामिल नहीं होना चाहती तृणमूल कांग्रेस इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल नहीं होना चाहती। टीएमसी का कहना है कि इस कानून का विरोध करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी चाहती है कि जेपीसी का बहिष्कार किया जाए, लेकिन बाकी विपक्षी दल चाहते हैं कि वे पैनल में रहें। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मोदी सरकार को विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाने का हथियार ना मिले। कांग्रेस को पैनल में 4 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके और समाजवादी पार्टी ने भी जेपीसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि अब कांग्रेस अपने सहयोगी टीएमसी के अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है। इससे पहले बुधवार 20 अगस्त को इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए गए 3 विधेयकों पर तीखी बहस भी हुई। अब क्या करेगी टीएमसी? इस बैठक में एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा कि विपक्ष को जेपीसी से दूर रहना चाहिए, लेकिन एक छोटे दल के सदस्य ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जेपीसी ही एकमात्र ऐसा मंच है जहां विपक्ष अपनी बात रख सकता है और असहमति भी दर्ज करा सकता है। टीएमसी सदस्य ने कहा कि सरकार अंततः अपना काम कर लेती है, जैसे कि वह कानून पर जेपीसी में हुआ था। लिहाजा टीएमसी के रुख के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्षी गठबंधन टूट जाएगा। हालांकि विपक्ष हाल ही में संपन्न हुए मॉनसून सत्र में एकजुट रहने में कामयाब रहा, लेकिन सत्र के अंतिम दिन पेश किए गए 3 विधेयकों ने कुछ दरारें पैदा जरूर कर दी। अब देखना होगा कि टीएमसी क्या अपने रुख में कोई बदलाव करेगी। क्या टीएमसी जेपीसी का बहिष्कार जारी रखेगी या फिर वो बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस समिति में शामिल होगी। आपको क्या लगता है, ममता सरकार ये विरोध जारी रखेगी या फिर बाकी विपक्षी दलों के साथ शामिल होने के लिए मान जाएगी? हमें कमेंट में जवाब जरूर दें।